देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल है 8 तो दूसरा मूल ज्ञात करिए। हम सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 8 में गुणा करने पर 88 आ जाएगा, तो ऐसी संख्या है 11, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। अगर आप भी इसी तरीके से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सोल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरह के क्वेश्चन के सोल्व करने के ट्रिक को देखेंगे। तो आइए पूरे ट्रिक को अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग समझते हैं। इसमें जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपका नियमित रूप से पूछे गए हैं, तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहां से x का दो वैल्यू आता है। एक वैल्यू को हम लोग दर्शाते हैं अल्फा से और दूसरे वैल्यू को हम लोग दर्शाते हैं बीटा से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अगर इक्वेशन दे रखा हो तो आप x का जो दो वैल्यू निकालिएगा वही वैल्यू में से एक वैल्यू कहलाता है अल्फा, दूसरा क्या कहलाता है बीटा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का मान दे दे, यानी x का दोनों वैल्यू दे दे और आपसे बोला जाए कि भाई आप इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन बनाने के लिए देखिए हम लोग तरीका क्या यूज करते हैं, ध्यान से इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और इंटू यहां पे क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं, और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में वैल्यू क्या लिखते हैं, बराबर में वैल्यू लिखते हैं 0। यानी जब भी हम लोगों को मूल पता हो ना तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी हमेशा एक्स के गुना में जो वैल्यू होगा वह अल्फा और बीटा का योगफल यानी मूलों का योगफल होगा, और यहां पे जो वैल्यू होगा लास्ट में वह क्या होगा, मूलों का गुणनफल होगा। तो आपको इसी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है और यहां से ही इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका देखते ही क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि इसका कंपैरिजन इसके साथ करिए, इस डाटा का कंपैरिजन इसके साथ करिए। यहां पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, आगे क्या होगा, यहां पे होगा मूलों का गुणनफल इंटू एक्स। इसका मतलब 19 क्या है, मूलों का यहां पे क्या होगा, मूलों का योगफल इंटू एक्स। इसका मतलब 19 क्या होगा, मूलों का योगफल। तो अगर एक मूल 8 दे रखा है तो दूसरा मूल हमें क्या लेना पड़ेगा, 11। जब आप यहां 11 लीजिएगा तभी तो एक मूल 8 है, 8 प्लस 11 19, 19 इंटू एक्स हो जाएगा। या फिर यहां पे देखिए, यहां पे क्या होता है, मूलों का गुणनफल, तो एक मूल 8 है तो 8 में कितना से गुना करेंगे, 88, 11 से गुना करेंगे तो 88 होगा, यानी दूसरा मूल कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। एक मूल 8 दे रखा है तो मूलों का योगफल 19 होना चाहिए, तो 8 में क्या जोड़ेंगे तो 19 होगा, 11 जोड़ेंगे। तो इसी मेथड का उपयोग करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर मात्र कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर इसको हम लोग ट्राई करते हैं। यहां पे इक्वेशन दे रखा है और दोनों मूल पूछा है, तो हमेशा देखिएगा यहां पे क्या होगा, मूलों का योगफल, और यहां पे क्या होगा, मूलों का गुणनफल। तो ऐसा संख्या चुनिए जिसको जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 12, तो विकल्प बी हो जाएगा। देखिए इसके मूलों का योगफल 7 होगा, गुणनफल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बाकी सभी में देखिए योगफल 11, यह 5, यह आपका 15 होगा, तो यह सब ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहां पे देखिएगा क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के बराबर 0 का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। यहां पे हम लोग दूसरा मूल भी निकालेंगे और साथ में k का वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। गौर से देखिएगा यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे होगा मूलों का योगफल। तो अगर एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल तो आपका 8 होगा, तभी तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से दूसरा मूल हम लोग कैलकुलेट कर लिए, यानी कि आंसर अपना निकाल लिए। अब हम लोग के का मान निकालते हैं, यह भी आपको कभी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। हमेशा यहां पे क्या होगा, मूलों का गुणनफल, तो एक मूल 4 दिया हुआ था, दूसरा मूल 8 निकाले, यानी 2k के स्थान पर होना चाहिए था कितना, 32। तो 2k का वैल्यू 32 हो जाएगा। 16 करिए, 16 दूना 32, यहां से k का वैल्यू कितना आ गया आपका, 16। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों से k का भी मान पूछा गया होता तो बहुत ही आसानी से हम लोग उसका मान भी निकाल सकते थे। अगले क्वेश्चन में चलिए,
यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। हमें क्या सोचना होता है कि हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू होता है, जो x के गुना में वैल्यू होता है, वह क्या होता है, मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल। तो एक मूल 2 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे, 24 होगा 22, तो विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में भी आपको k का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक मूल 2 है, दूसरा आया है 22, मूलों का गुणनफल यहाँ पे होना चाहिए, यानी k के स्थान पर क्या होना चाहिए, 22 गुना 2 यानी कि 44। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का अगर k का मान निकालने के लिए बोला जाता तो क्या हो जाता, 44 हो जाता। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।